नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जीडी और ड्राइवर, इनका जो है रिजल्ट आ चुका है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट का कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व मैं जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल दिल को छोटा ना करना, मन को बोझिल मत करना, होपलेस मत होना। ठीक है, अभी और भर्तियां आएंगी, अभी और चीज़ें आएंगी सामने। इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन कभी ना कभी कंफर्म है, कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि आप हमारे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अनमोल है। ठीक है, तो कहीं कुछ गलत नहीं सोचना। और जिनका हो चुका है सिलेक्शन उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन अभी आधी लड़ाई बाकी है। आधी लड़ाई आपने लड़ी हुई है। आधी लड़ाई है हमारी फिजिकल। फिजिकल में बहुत सारे बच्चे जो है वो छटने वाले हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक चीज और, कि जैसे मैं बात करूं कि किसी व्यक्ति के मान लीजिए फिजिकल कॉल में 5 गुना में नंबर आ चुका है, फिर भी आप श्योर नहीं है, क्योंकि आपसे काफ़ी आगे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो आप सोचेंगे कि मेरा नंबर तो बहुत कम है, कैसे मेरा फाइनल कॉल आएगा, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत चांसेज हैं कि जो व्यक्ति के अच्छे नंबर हैं वो फिजिकल ना क्वालिफाई कर पाए। तो ये कोई नहीं कह सकता कि आपके नंबर कम होने के बावजूद आपको फाइनल कॉल नहीं आएगा। आपकी जीत इतनी ही है कि आप 5 गुना में फिजिकल में आ चुके हैं। फिजिकल में जिनका कॉल आया है वो बहुत भाग्यशाली हैं, खुद को बहुत लकी माने। और ये कंफर्म बात है कि जो फिजिकल जिसने अच्छे से किया उसका सिलेक्शन श्योर है। इस लिस्ट में जितने भी लोग गए हैं, यदि जिसने फिजिकल कंप्लीट कर लिया, 5 किलोमीटर की दौड़ जो है बहुत छोटी दौड़ नहीं होती, काफी लंबी चौड़ी होती है ना। हवा के अनुकूल, हवा के प्रतिकूल दौड़ना पड़ता है। और कई लोग तो अभी स्टार्ट करेंगे दौड़ना, कई लोग तो पेशो पेश में थे, क्या करूं क्या ना करूं। और जबकि मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि आ, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, मैं चीज़ों को ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि आ, आप लोग ही हमारे आंख और कान हैं। ठीक है, 1 मिनट। जैसे आप लोग ही हमारे आंख और कान हैं, तो आप लोगों ने ही जो बताया हमें कि सर हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, हमारी ये कैटेगरी है, हम मेल है फीमेल है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सारा कुछ तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते जैसे ओबीसी है तो झालावाड़ की बात करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट चेक कैसे करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, रिजल्ट चेक करने का कई लोगों को पता नहीं है। देखिए, गूगल पे जाएंगे, आप राजस्थान पुलिस टाइप करेंगे। राजस्थान पुलिस जैसे ही आपने टाइप किया तो राजस्थान पुलिस का ये आपके सामने जो पहला है लिंक, उसको क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये आपके मोबाइल में इंटरफेस खुल जाएगा। ऊपर लिखा रहेगा एक महत्वपूर्ण सूचना, कांस्टेबल भर्ती 2025 लिखित परीक्षा परिणाम जिलेवार देखने हेतु, यहां क्लिक करें। जैसे ही यहां क्लिक करेंगे आप, तुरंत ही आपको यहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज और चालक और जीडी यहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं वो अपना आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ब्यावर वालों का अभी कुछ जिलों का अभी बाकी है। लगातार आप इसको देखते रहें, अपडेट होता रहेगा। ठीक है, और इसका लिंक आपको बता दिया, लिंक की जरूरत नहीं है। बाकी टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर लिंक दे रखा है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहां पे लिंक दे रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे एक जिला था ब्यावर, और मैंने उसको चेक किया था अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले। तो ब्यावर जब खोलते थे तो उसमें भरतपुर बता रहा था। तो आप लोगों को बता दूं मैं कि ब्यावर का जो रिजल्ट है वो अपडेट हो चुका है, ब्यावर में अब ब्यावर ही बता रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। टेलीग्राम चैनल हमारा ये रहा। हालांकि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, वहां पे लिंक है, और ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अब तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे झालावाड़ है, ओबीसी हुआ, तो ओबीसी में अब किसी व्यक्ति ने, किसी लड़के ने मुझे बताया कि सर 92 पे मेरा हो गया है। अब मेल है कि फीमेल है उसने बताया नहीं, मैंने पूछा था
अभी रिप्लाई आएगा, लेकिन आपको बताना था कि 92 पे उसका हो चुका है। अब आप इसके ऊपर देख लें कि ओबीसी और जनरल के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। लगभग लगभग मेरिट सेम जाती है। और इस बार एक्चुअली हुआ क्या है कि ओबीसी जो है जनरल के टक्कर में चल रही है। पहले तो कई कई बार कई जगह होता था, हर बार होता था कि एक दो नंबर पीछे ही होता था, लेकिन जनरल और ओबीसी में टक्कर चल रही है। उसका कारण ये है कि ओबीसी में जो विद्यार्थी एज में छूट ले रहे हैं वो जनरल में नहीं जा पाएंगे, है ना। तो जनरल में जब शिफ्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर वो ओबीसी में ही काउंट होंगे। तो कंपटीशन जो है वो ओबीसी में ही बढ़ रहा है। तो ओबीसी 92 है तो आप जनरल भी 93 के आसपास मान के चलें। एससी थोड़ा सा उससे नीचे मान लेंगे, 2-3 नंबर। एसटी 3-4 नंबर और नीचे मान लेंगे। तो आपको मैं एक आइडिया बता रहा हूं मोटा मोटा कि झालावाड़ जैसे है तो ओबीसी में 92 वाले का हो चुका है। बालोतरा है उसमें जनरल में 85 और ईडब्ल्यूएस 97 पे। ठीक है, अब ये हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 97 से नीचे वाले का नहीं होगा। मेरे पास तो मैसेज आया कि सर मैं ईडब्ल्यूएस का हूं, मेरा 97 पे हो चुका है। हो सकता है कि 93 वाले का भी हो गया हो, वो मुझे नहीं पता। कट ऑफ का मतलब तो ये होता है ना कि सबसे नीचे वाली चीज हमें पता हो, लेकिन अब वो चीज तो अब कैसे पता चलेगा। चीजें तो सारी आपके हाथ में है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप हमारे आंख और कान हैं। जितना ज्यादा आप हमें क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, जितना ज्यादा आप मुझे बताएंगे, उतना ज्यादा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो 97 पे हो चुका है, जनरल में 85 का हो चुका है। अब हो सकता है इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस 85 से भी नीचे गई होगी। निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस जनरल से नीचे जाती है। तो ईडब्ल्यूएस आप मतलब तभी मैं कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा आप अनुमान लगाते चलिए कि इतने का हो रहा है, इतने का नहीं हो रहा है। कोटपुतली की बात करूं यदि मैं, तो कोटपुतली में एसटी मेल में 85 का हुआ है, ओबीसी में 99 का हो गया है। ठीक है, जोधपुर कमिश्नरेट की बात करूं तो एससी मेल 82 हुआ है। तो एससी से आप देख लें फीमेल का 1-2 नंबर कम हो जाएगा एससी में, एसटी का और नीचे चला जाएगा, और जनरल ओबीसी थोड़ा इससे ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा आपको। हो सकता है कि 82 से भी नीचे गई हो, लेकिन जो आइडिया बता रहा हूं, राजसमंद जैसे है ओबीसी एम मेल है तो 84 का हो चुका है। सीकर है तो एसटी का इसमें 78 हुआ है। तो 78 का आप देखें कि 78 है तो एसटी तो थोड़ा सा 80 के आसपास एससी का हो गया होगा, 80-82 के आसपास, है ना। 84 के आसपास आपका ओबीसी होगा, 85-86 के आसपास जनरल हुआ होगा। ठीक है, यदि हम 78 को कट ऑफ मानते हैं तो। सलुम्बर की बात करूं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो कुछ जिलों से आप बच के रहना। देखो जैसे सलुम्बर की बात करूं तो एसटी में अब 60.5, अब जिस बच्चे ने भेजा है, अब उसने प्रतिशत भेजा है कि नंबर भेजा है वो आइडिया नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर भेजे हैं उसने, क्या किया है, तो ये आइडिया निकल के आ रहा है। मैंने आपको जब फॉर्म भर रहे थे तब आपको बताया था कि कुछ जिलों से आपको बच के रहना है। बताया था कि नहीं बताया था। जैसे जोधपुर कमिश्नरेट, मैंने आपको इससे पीछे वाला पहली भर्तियों का भी एग्जाम्पल दिया था कि जयपुर कमिश्नरेट और जोधपुर कमिश्नरेट थोड़ा सा आप बच के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पोस्ट ज्यादा है, सिटी है, तो सब लोग वहां फॉर्म ज्यादा भरेंगे, सीटें ज्यादा हैं तो कंपटीशन ज्यादा होगा। और वही हुआ है जयपुर कमिश्नरेट में। आप देखें ओबीसी मेल है, 117 का नहीं हुआ, मैं हाईएस्ट बता रहा हूं। 100 कट ऑफ तो छोड़ ही दें आप, 117 का नहीं हुआ है अभी तक। किसका हुआ है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 117 जिसके हैं उसका नहीं हुआ है। एससी मेल में 107 का हुआ है, इसका मतलब एससी में 107 तक का हो चुका है, मतलब 107 गई आप ये देखो। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में जरूर होगा इसका पेपर। ये भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर थोड़ा हार्ड था, सेकंड शिफ्ट में पेपर इजी था। तो ये भी डिपेंड कर रहा है, हालांकि एक जिले का एक बार में ही एग्जाम हुआ होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो इसमें था नहीं, तो एक जिले का एक बार में ही एग्जाम हुआ होगा। और इसलिए आप देख पा रहे हैं कि जो जयपुर कमिश्नरेट जो है 107 पे आ रहा है, ईडब्ल्यूएस का 119 पे नहीं हुआ है। अब मैं इसको झूठ मानूं या सच मानूं, क्योंकि आप ही तो हमारे सूचना देने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आपको थोड़ा सा हमें ऑथेंटिक खबर देनी है। जनरल का 118 पे नहीं हुआ, वो तो दिखती सी बात थी। जब ईडब्ल्यूएस का 119 पे नहीं हुआ तो जनरल का 118 पे कैसे हो जाएगा। भगवान जाने किसका सिलेक्शन हुआ है, 150 में से कितने का सिलेक्शन हुआ है। फलौदी एससी मेल में 81 का सिलेक्शन हो चुका है। सीआईडी आईबी जयपुर
SC फीमेल में 86 का हो चुका है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं ताकि इससे ऊपर नीचे आप थोड़ा सा देख सकें कि कितने का हुआ है कितने का नहीं हुआ है, क्योंकि जिनका नहीं हुआ है तो वो कारण ढूंढ रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि इस 86 से नीचे वालों का भी हो सकता है, लेकिन 86 का हो चुका है। बाड़मेर ओबीसी 105 पे नहीं हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा बाड़मेर में ओबीसी में हाई कैसे चली जा रही है। अब मुझे शायद याद नहीं, बाड़मेर में शायद सीटें ज्यादा होंगी या वहां पे ज्यादा फॉर्म लग गए, ये भी हो सकता है। अमृता देवी ओबीसी में 95, अमृता देवी जो बटालियन है ओबीसी मेल में 95 पे नहीं हुआ, 109 पे नहीं हुआ बटालियन की। तो मेल था वो, तो हाँ तो मेल था तो थोड़ा सा मेल की तो वैसे ही हाई जाएगी, फीमेल के लिए थोड़ा आराम रहेगा उसमें। चलिए, तो ये बातें हो गई, ठीक है। मैं वही कह रहा था कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जयपुर कमिश्नरेट और जोधपुर कमिश्नरेट इनकी थोड़ी हाई जाने वाली है पदों की संख्या के हिसाब से, तो थोड़ा सा इनको बचना है फॉर्म भरने से। फिर भी कई लोगों ने फॉर्म भरा। अब आप देखिए स्थिति। देखो, बहुत बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो विद्यार्थी भेज रहे हैं अपने नंबर वो कट ऑफ नहीं है। वो तो बता रहे हैं सर इस पे सिलेक्शन हुआ, इस पे नहीं हुआ। हमें ही वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा आगे पीछे, जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेक्ट्रम वो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके पास भी आपका भी सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, आप इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म करें। जिला, कौन से जिला में आपने एग्जाम के लिए एग्जाम दिया था, कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी के हैं, मेल है कि फीमेल है, और नंबर, और सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो थोड़ा सा उससे आइडिया और लगेगा अच्छे से। और जब हम अगली वीडियो लेके आएंगे तो उसमें और अच्छे से आपके जो आपका जो स्टैटिक है, वो जो आंकड़े हैं आपके, वो और ज़्यादा खुल के सामने आएंगे। फिलहाल जो मोटी मोटी बात पता चल रही है, जो विद्यार्थी हमसे जुड़े थे उन लोगों ने जो बोला है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये नंबर आप व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है 7665222981। इसमें कई जगह हाई भी जा रही है, उसका कारण ये होगा कि सेकंड शिफ्ट में हुआ होगा उनका, तो बड़ा मुश्किल है। जिले हर जिले में जो था वो पद अलग थे, और हो सकता है फॉर्म की संख्या ने भी डिसाइड किया हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, जब तक ये ऑफिशियल न्यूज ना आ जाए। लेकिन फिलहाल के लिए हम उस पर काम चला लेंगे। आप एक बार 7665222981 पे आप व्हाट्सअप से अपना सब कुछ मुझे भेजें जो बताया है मैंने, तो उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है किस जिले में, जिसका नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है, और जिसका हो चुका है वो कितना सेफ है, कितना सेफ है, कितना अंदर है वो फाइनल सिलेक्शन की, ठीक है। भाई वो तो सीधी दिखती सी बात है ना कि मान लीजिए 80 वाले का हो चुका है, और उसी कैटेगरी में मान लीजिए SC है ना, SC मेल है, 80 वाले का हुआ है, और एक है 100 वाले का हो चुका है, तो निश्चित सी बात है इसका तो सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है ना 100 वाले की, क्योंकि कहीं ज्यादा नंबर है उसके। तो थोड़ा सा हमें वो भी पता चलेगा कि उसमें आप कहाँ पे हैं, लाइन पे हैं या लाइन के अंदर हैं। लेकिन जिसका सिलेक्शन हो चुका है उसको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपको पूरा का पूरा ध्यान जो है, अब मन में सेकंड थॉट नहीं लाना कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप आपने सेकंड थॉट लाके आप अभी तक फिजिकल की तैयारी नहीं की कर पाए होंगे, और मुश्किल से अब दिसंबर के सेकंड वीक में, दिसंबर का सेकंड वीक में आपका फिजिकल है, तो बहुत कम टाइम बचा है। मैंने आपको पहले ही बोला था फिजिकल करते रहिए, हो सकता है नहीं हो तो आपका कम से कम एक स्टेमिना बनेगा, एक बॉडी बनेगी। चलिए कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर दीजिए। यदि मान लीजिए आपका अभी नंबर आया है और आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया रनिंग, तो एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। इस कम समय में एकेडमी ही आपकी अच्छे से तैयारी करवा सकता है, एक गुरु ही आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कैसे दौड़ना है कैसे नहीं दौड़ना है, ठीक है। यदि आपने अभी तक फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो एकेडमी, आसपास एकेडमी होगी उसको ज्वाइन कर लें। और यदि आप पहले से ही तैयारी करते आ रहे हैं तो भी एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा आपको उससे मदद मिलेगी, ठीक है। और ये तो इश्यू सॉल्व हो चुका है, ब्यावर में भरतपुर का बता रहा था। अंतिम कॉल में ये ध्यान रखना कि जो अभी नंबर हैं आपके और जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें कम से कम 5 नंबर का अंतर तो होने वाला है, ठीक है। यानी 5 नंबर अंदर होना चाहिए आपको अंतिम सिलेक्शन के लिए, क्योंकि फिजिकल तो आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। तो ये सारी बातें हैं।
बाकी जो मैंने आपको बताया है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना जिला, कैटेगरी, मेल या फीमेल और नंबर मुझे बताएंगे सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और फिर उसके आधार पे हम और अच्छे से बताते हैं एक वीडियो लाके कि क्या स्थिति है, कितना कट ऑफ गई है, आपका सिलेक्शन हुआ है तो कितने अंदर हैं आप, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप जरूर इस पर मुझे इन्फॉर्म करेंगे और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मेरे लिए, अपने फैमिली के लिए एक एक क्या है, आप एक संपत्ति हैं आप। ठीक है, घर वालों ने इतना इन्वेस्ट किया है आप पे, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना है आपको। आप 1-2 दिन के बाद तुरंत आप उससे निकल के और दूसरी तैयारी में लग जाए। वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि इस बार जो है वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, फ्रिक्वेंटली आ रही हैं। RSSB बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, बहुत अच्छा फ्रिक्वेंटली जो है एग्जाम्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए। मन छोटा मत करना, क्योंकि फिर वैकेंसी आएगी, अभी फिर सीटी आएगी, फिर नई नई वैकेंसीज आएंगी, उस पर तैयारी करें, मेहनत करनी है आपको। और इससे आपने क्या शिक्षा ली इस वैकेंसी से, इस एग्ज़ाम से, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और जिसका हो चुका है उसको ऑल द बेस्ट। अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना रिजल्ट ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।